नमस्कार. निवडणुकीचं बिगुल वाजलं आणि आचारसंहिता लागू झाली. आचारसंहितेच्या अगदी पाऊण तास अगोदर, अर्धा तास अगोदर त्या दिवशी अमरावती शहरात जिकडे-तिकडे बॅनर्स लागले होते, जिकडे-तिकडे फलक लागले होते आणि नेता मंडळी कधी ते कापतो आणि कधी लोकांच्या विकासाचा मार्ग खुला करतो, असं सगळ्यांना घाई झाली होती. कोणी रस्ते बांधत होतं, कोणी नाल्या बांधत होतं, कोणी पेइंग ब्लॉक टाकत होतं आणि सर्वांना मोठमोठी आश्वासन देऊन जनतेला आता निवडणूक आली आहे याचं भान आलं. खरं म्हणजे आता ही निवडणूक कालपर्यंत ज्या चर्चेमध्ये चालू होती, त्या चर्चेतून थोडीशी तर बाजूला झाली. माझा कालचा शो पाहिल्यानंतर अनेक प्रेक्षकांनी मला डीएम करून सांगितलं की तुम्ही हिंदीत का बोलत नहीं? वैसे हिंदी में बात करने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कुछ और प्रॉपर हिंदी बात करें या फिर आपसे बहुत नज़दीकी रिलेशन बनाए, ऐसे कोई हमारे मित्र आए तो बहुत अच्छा लगेगा आपको, ऐसा भी कहा कि कुछ लोगों ने. तर ठीक आहे, हम आजचा शो आजपासून आम्ही मराठी हिंदी असा मिक्स करू हा शो. म्हणजे दोन्ही जे आमचे प्रेक्षक आहे, मतदार आहे, अमरावतीकर आहे, दोन्ही भाषिक आहोत. खरं म्हणजे आपण सगळे पहिले मध्य प्रदेश आणि मराठी म्हणजे महाराष्ट्र एकत्र होतं. नागपूर ही राजधानी होती, त्यामुळे आपल्या या राज्यामध्ये हिंदीचा मोठा प्रभाव आहे. तर आजपासून जो शो सुरू करतोय तो आहे इलेक्शन अपडेट. हा इलेक्शन अपडेट शो काय असेल तर हा शो असेल तुम्हाला पूर्ण निवडणुकीमध्ये काय होतंय त्याची एक दुसरी बाजू सांगणारा, त्याचं खरं सांगणारा. आता मीडियामध्ये ज्या बातम्या येतात त्याच्यावर तुम्ही विश्वास ठेवाच, परंतु आम्ही जे सांगू ते खूप आतलं, खूप पडद्याच्या मागचं वगैरे वगैरे. त्यामुळे हा शो तुम्हाला आवडेल, आम्हाला खात्री आहे. माझ्यासमोर आज ज्या अतिथी आले आहेत त्या संपादक आहेत आणि त्यांना कोण ओळखत नाही असं नाव आहे राजलक्ष्मी केशरवाणी. नमस्कार. नमस्कार राजलक्ष्मी, तुमचं स्वागत आहे या शो मध्ये. धन्यवाद. आणि आज आम्ही चर्चा करणार आहोत. खरं म्हणजे आम्ही चर्चा करणार आहे हे म्हणण्यापेक्षा अमरावतीकर ज्याची चर्चा करत आहे, फक्त ती लोकांपर्यंत त्या गटागटाने चालू आहे आणि वर्तमानपत्राच्या कॉलममध्ये ते येते, कुठे बातम्यांमध्ये येते, पण असं ओपन चर्चा होत नाही. कारण सगळ्यांना असं वाटतं की संवेदनशील विषय असतात. आत्ता निवडणुका झाल्या नगर परिषदेच्या, तेव्हा हे जे सरकारमधले युतीतले लोक होते, म्हणजे अजितदादांची काँग्रेस, राष्ट्रवादी असेल, एकनाथरावांची शिवसेना असेल किंवा भाजप असेल, हे तिन्ही मित्र इथे शत्रू झाले होते आणि मैत्रीपूर्ण लढत झाली होती. त्यानंतर काय झालं तर एकनाथराव शिंदेच्या ठाण्यामध्ये थोडासा भाजपाने त्यांचा घास घ्यायचा प्रयत्न केला आणि एकनाथरावांनी त्यांचे पिताश्री समान असलेले अमित शहा साहेबांकडे ते गेले. म्हणजे गॉडफादरचं मराठीकरण केलं मी. उसको यदि मराठी में बताएगा तो इंग्लिश में हम गॉडफादर कहेंगे. उनको बताया कि आपके बच्चे देखो कैसे कर रहे हैं. म्हणजे चव्हाण साहेब जे प्रदेशाध्यक्ष आहे भाजपाचे, त्यांच्याबद्दल त्यांनी तक्रार केली अशी बातमी आली आणि दुसऱ्या दिवशी चव्हाणांनी बोलवण्यात आलं की नाही काय झालं यांचं, असं ते सांगितलं. आता प्रत्यक्षात ते काय बोलले हे कोणाला माहिती आहे. गृहमंत्री, भारताचे गृहमंत्री बोलत आहे इतक्या कडक सुरक्षेत आणि ते बाहेर येऊन कोणीतरी सांगते असं खरं नसतं, पण एक अंदाज लावला जातो लोकांच्या बॉडी लँग्वेजवरून. आणि मग दुसऱ्या दिवशी त्यांना बोलवण्यात आलं, प्रदेशाध्यक्ष भाजपाचे. आणि मग तिसऱ्या दिवशी अचानक जाहीर झालं की आम्ही युती करणार. ये जो बात रखी है कि अभी 10 दिन पहले, 15 दिन पहले जो इलेक्शन का माहौल था उसमें हम सब झगड़ रहे थे, लेकिन एकदम अचानक से दोस्ती बन गई. क्या वजह होंगी? देखिए, राजनीति है, यहाँ असंभव कुछ भी नहीं है. बिल्कुल. हमारी कल्पनाओं से परे, आम लोगों की कल्पनाओं से परे यहाँ चीजें हो जाती हैं. उसको राजनीति बोलते हैं. इसलिए इस युति को हम बहुत ज्यादा बड़ी चीज नहीं मान सकते जी. ये अंदरूनी इनके कुछ समझौते हैं जिनके तहत ये युति हुई होगी. यस, मुझे ऐसा लगता है. मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई के महापालिका के इलेक्शन को देखकर हो सकता है उसके किनार हो, उसको हो सकता है. हाँ. और एक बात हो सकती है कि अभी जो नगर परिषद के रिजल्ट आने बाकी है, उसमें शायद उनको ऐसा इनपुट मिला होगा कि हम अलग अलग बटेंगे तो कटेंगे. यस. तो इसलिए शायद शिवसेना से उनकी दोस्ती बन गई. यस. भाजपा की. लेकिन उसकी और एक दरकिनार एक बात है कि उन्होंने जो अपोजिशन रखा है वो राष्ट्रवादी रखा है. हाँ. यानी राष्ट्रवादी उनके अपोजिशन में खड़ी है ऐसा माना जा रहा है.
खरं असं सांगितलं जातं की राष्ट्रवादी अजितदादांसोबत आमचा काही समझोता नाही. आता आम्ही थेट येणार आहोत महापालिका निवडणुकीवर. आता महापालिका या नव्या समीकरणाचा काय परिणाम होत आहे? कालपर्यंत जर आम्हाला कुठल्याही कुबड्या नको असं अमित शहा बोलले होते आणि आता ते म्हणतात आहे की शिवसेना एकनाथरावांची आता ते सोबत घेणार आहे. पुण्यामध्ये आजच मुख्यमंत्री बोलले आणि मुख्यमंत्र्यांनी बोलल्यामुळे त्याला पकड आली. आता याचा थेट अमरावतीवर आपण विचार करू कि अमरावती और काय परिणाम है, बताइए क्या हो सकता है? देखिए, चुनाव में क्या हो सकता है हाँ ये कोई नहीं कह सकता, जी। कुछ भी हो सकता है। हाँ। लेकिन जो युति हुई है हम्म, उसको लेकर बहुत सारी तरह तरह की चर्चाएं हैं और तरह तरह के विचार लगने ही चाहिए। हम्म, वो विचार शुरू हैं। अब उसमें ये देखा जा रहा है कि आप समझिए 2017 में जब यहाँ पर 87 सीटों में से भाजपा ने अकेली ने 45 सीटें हासिल की थी, जी 50% से ज्यादा, और फिर यहाँ पर अपना परचम लहराया था। जी उस समय भाजपा इतनी स्ट्रांग नहीं थी जितनी आज है। जी। यदि हम आप मानते हैं भाजपा स्ट्रांग है? नहीं, आप सुनिए मेरी बात सुनिए। मेरे मानने न मानने से कुछ जी हाँ। नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ। हम्म, 2017 में जब उस समय में 45 सीटें हासिल की, 50% से ज्यादा, और हम्म, अपनी अमरावती महानगर पालिका पर उनका परचम लहराया। जी फिर हमारे 3.5 साल अभी बगैर बॉडी के चले गए। जी बहुत जमकर प्रशासकीय राज चला, कुछ अधिकारी ऐसे भी आए जिन्होंने अमरावती को पूरा खोखला कर दिया, ऐसा कहना है। बिल्कुल ये ऐसा आरोप आलोचनाएं, इस तरह की आलोचनाएं हो रही जी, है, क्योंकि बॉडी नहीं है तो कंट्रोलिंग कम है। करेक्ट। ऐसे में जनरल पब्लिक को भी ये लगता है, को बहुत ज्यादा उत्सुकता थी हम्म, कि चुनाव कब होंगे। जी जितने इच्छुक हैं उससे ज्यादा मुझे लगता है जनता को क्यूरियोसिटी है या कि चुनाव कब होंगे, बराबर है। क्योंकि कुछ हद तक जो समस्याएं हैं वो भी बहुत ज्यादा शहर में बढ़ गई थी। हम्म, बहुत सारी वो चीजें तो हैं, कचरा बात है। है, जो आम नागरिक की जी समस्या है। जी जी। ऐसे में पब्लिक को इंतजार था चुनाव कब होंगे। अभी तो आ गए चुनाव और चुनाव हाँ। में कल तक ये माहौल था कि भाजपा अकेले हाँ, लड़ेगी। मैं वही उसी पर आ रही हाँ, उसी जी, पर आ रही। जी, तो पब्लिक को ज्यादा इंतजार था। जी। इच्छुकों का हम सेकेंडरी मैटर है, हाँ, फर्स्ट मैटर है पब्लिक, जो पूरी करता धरता है, जो कि हम जिसको गॉड मान सकते हैं इस समय में लोगों के लिए। जी अब पब्लिक का नजरिया क्या था कि सरकार कौन सी आएगी, और जो सरकार आएगी वो हमारी इच्छाएं पूरी करेगी। इच्छा इन द सेंस जो विकास है, जो उनकी समस्याएं, वो पूरी कर पाएगी क्या, जी ये पब्लिक का व्यू था। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि क्या हुआ। बीजेपी ने, जो अभी आपने मुझे बोला, आपको लगता है क्या स्ट्रांग हुई है हाँ, बीजेपी? मैंने सवाल नहीं, किया। अभी आपने सवाल किया, तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ। जब अगर 2017 में 45 सीटें हासिल की थी बीजेपी ने, इस समय बीच के कुछ साल हम छोड़ दें तो जब से हमारी पूर्व सांसद नवनीत राणा हैं, हमारे शहर अध्यक्ष हैं धांडे जी हैं, जी, तो मुझे ऐसा लगता है उनके नेतृत्व में कुछ ना कुछ एक बॉन्डिंग आई है। जी, जो बिखरी हुई थी बीजेपी, वो बहुत एकजुट हुई है। कहीं ना कहीं ठीक है, अंतर्गत थोड़ा बहुत जो मामूली हर चीज में होता है, जी। लेकिन यहाँ बीजेपी संभल गई। लेकिन और राजलक्ष्मी जी, बीजेपी में बीजेपी संभलने, संभल गई ये बात अलग है, लेकिन जो दावा किया जा रहा है कि 51 उनकी सीटें आएगी। हाँ, तो जब बीजेपी संभल गई तो उन्होंने कहां से रूट लेवल से काम शुरू किया, ग्रास रूट लेवल से उन्होंने काम किया, बूथ लेवल से काम शुरू किया। और बूथ लेवल से काम शुरू करते करते उन्होंने हर क्षेत्र में, हर सीट के लिए उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी कि यहाँ ये विकास काम करना है। बाकी जो चीजें हैं वो नेशनल से लेके यहाँ तक कि उन्होंने पब्लिसिटी भी की। जी अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें दावा ठोकने वाली बात बराबर है, क्योंकि उनको लग रहा है हमने इतना स्ट्रांग अपना व्यू ऐसा बनाया लग रहा है। उनको लग रहा है कि हमने इतना स्ट्रांग व्यू बनाया है और जी। इतने लंबे समय से हम तैयारी कर रहे हैं, तो 51 सीटें हमारे लिए मामूली चीज है, ऐसा लग रहा है मामूली उनको। चीज है, उनको ये लग रहा है। अब 51 में प्रॉब्लम कहाँ आ गई? 51 में प्रॉब्लम आ गई युति। अब युति आ गई और युति में हमारे सूत्रों का कहना है कि शिवसेना की लीडरशिप अमरावती में आनंदराव असू संभाल रहे हैं, जो शिंदे गढ़ के हैं, और उनकी डिमांड है कि 15 सीटें उनको दी जाए। 15 की डील चल रही है। यही उनका पूरा समीकरण बिगड़ गया, चौपट हो गया भाजपा का, मुझे लगता है ऐसा। क्योंकि कहाँ 51 की वो अपेक्षा कर रहे थे, क्योंकि देखिए 12 से 15 सीटें मैक्सिमम था, 86 में 51 मैक्सिमम था। यस, उसमें 12 से 15 सीटें जो अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र की है, हाँ। वो उन्होंने काउंट ही नहीं की है। बिल्कुल नहीं। तो उसके साथ इन्होंने जो 51 का टारगेट रखा था, हाँ। अब मुझे ऐसा लगता है युति से कहीं ना कहीं फेल हो जाएगा। नेचुरली
क्योंकि 51 के लिए उन्होंने जो स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया था यस, और हाँ, लोगों को वो अ, डिस्टर्ब हो गया उनका पूरा। और पूरे वार्ड में ये सब डिजाइन हाँ, बना रहे थे और हाँ, हमने ये भी देखा कि उनकी जब मुलाकात चल रही थी फॉर्म लेना देना वगैरह ये हुँ, बीजेपी कर रही थी बिल्कुल, और उसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि हर वार्ड में चाहे चाहे 2-4 तो डमी बीजेपी के कैंडिडेट हो सकते हैं अब आने वाले समय में क्योंकि उसका नुकसान भी है। नुकसान है। एक्चुअली ये जो बताया जा रहा है और लोग जो देख रहे थे, इसको पॉलिटिकल नज़र से आप देखेंगे तो ये बहुत नुकसानदायक भी बात हो सकती है कि हर वार्ड में आपने 5-5 6-6 लोगों को यस, यस, फॉर्म भरने के लिए परमिशन दे दी यस। और उत्साह के साथ उन्होंने अपने समर्थकों के साथ आए और बहुत बड़ा शो किया और अखबार में बहुत सारे ये फोटो पार्टी के लिए छाप भी कुछ किया। नुकसानदेह आगे के समय में हो सकता हो है, सकता है। घातक हो सकता है। इस पर तो हम अलग चर्चा करेंगे ही करेंगे हुँ, क्योंकि वो बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट आ सकता है और वार्ड वाइज भी करेंगे कि कहाँ चुप होती हो रही उनकी क्योंकि जिसको भी आप एक करेंगे उसको सपोर्ट करेंगे तो नेचुरली बाकी लोग चुप नहीं बैठेंगे। हर एक की 2-4 गलियों का भी एक राजा हो ही जाता है। तो यहाँ तक तो हम आ गए। अब आने वाले समय में युति के बाद क्या होगा ये बताएँगे आपको एक नेक्स्ट पार्ट में।